नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में यूपी पीसीएस द्वारा 1996 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, जिसके विकल्प हैं पहला हावड़ा और सेरामपुर के बीच, दूसरा बम्बई और थाड़े के बीच, तीसरा मद्रास और गुंटूर के बीच, चौथा दिल्ली तथा आगरा के बीच। जिसका सही जवाब है दूसरा बम्बई और थाड़े के बीच। भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से थाड़े के बीच हुआ था। विदित है कि लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में विद्युत तार की शुरुआत 1852 तथा पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? जिसके विकल्प हैं पहला बीजी तिलक ने, दूसरा एमजी रानाडे ने, तीसरा विपिन चंद्रपाल ने, चौथा अरविंद घोष ने। जिसका सही जवाब है पहला बीजी तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व 1893 में तथा शिवाजी महोत्सव 1895 में का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम में तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। उन्होंने मराठा अंग्रेजी में तथा केसरी मराठी में नामक पत्रों का संपादन किया तथा गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन नामक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? जिसके विकल्प हैं पहला बेगम हजरत महल, दूसरा कुंवर सिंह, तीसरा उधम सिंह, चौथा मौलवी अहमदुल्ला। जिसका सही जवाब है तीसरा उधम सिंह। 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद तथा कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। जबकि उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, वे पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे जनरल ओ डायर की इन्होंने लंदन में हत्या की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जिसके विकल्प हैं पहला 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दूसरा 1905 बंगाल विभाजन, तीसरा 1909 मार्ले मिंटो सुधार, चौथा 1930 असहयोग आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा 1930 असहयोग आंदोलन, क्योंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जिसके विकल्प हैं पहला सरोजिनी नायडू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही जवाब है चौथा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर नेताजी ने कहा था, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा पहली बार चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिसके विकल्प हैं पहला महात्मा गांधी, दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा सरदार पटेल, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है दूसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जिसके विकल्प हैं पहला 1921, दूसरा 1929, तीसरा 1931, चौथा
1933, जिसका सही जवाब है तीसरा 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा तथा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। इस समझौते के बाद सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नांकित किस समूह ने किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद बल्लभ पंत। तीसरा CR दास, मोतीलाल नेहरू। चौथा बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति, तेज बहादुर सप्रू। जिसका सही जवाब है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में एक अजीब सा निराशा का माहौल था। इसी क्रम में 1923 के चुनाव के माध्यम से मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने विधानमंडलों में पहुंचकर विरोध करने का विचार प्रस्तुत किया। 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया तथा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी 1923 में की स्थापना की। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? जिसके विकल्प हैं, पहला 1919, दूसरा 1929, तीसरा 1933, चौथा 1945। जिसका सही जवाब है दूसरा 1929। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। इसी अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? जिसके विकल्प हैं, पहला 1927, दूसरा 1928, तीसरा 1929, चौथा 1931। जिसका सही जवाब है दूसरा 1928। भारत शासन अधिनियम 1919 में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन का प्रावधान था, जिसका कार्य उदारवादी शासन की प्रगति तथा इस अधिनियम की सफलता का आकलन करना था। ब्रिटेन की सरकार ने 2 वर्ष पूर्व हुई नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया तथा भारतीयों ने इसका बहिष्कार और विरोध किया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? जिसके विकल्प हैं, पहला दिल्ली में, दूसरा बम्बई में, तीसरा कलकत्ता में, चौथा मद्रास में। जिसका सही जवाब है दूसरा बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? जिसके विकल्प हैं, पहला सुभाष चंद्र बोस द्वारा, दूसरा रास बिहारी बोस द्वारा, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, चौथा सरदार भगत सिंह द्वारा। जिसका सही जवाब है तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। इसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। अन्य नेताओं में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव थे। इनका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। इसमें सब लोग बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? जिसके विकल्प हैं, पहला हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई,
दूसरा, भाषा की समस्या तीव्र हुई। तीसरा, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े। चौथा, हिंदुओं को दबाया गया। इसका सही जवाब है पहला, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। तुर्की के प्रश्न पर मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश उन्हें हिंदुओं के समीप ला दिया। अगला प्रश्न, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? इसके विकल्प हैं, पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा दांडी मार्च। इसका सही जवाब है चौथा, दांडी मार्च। कालक्रम के अनुसार घटना का क्रम निम्नवत है। पहला चंपारण आंदोलन 1917, दूसरा असहयोग आंदोलन 1920, तीसरा दांडी मार्च 1930, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? जिसके विकल्प हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब है चौथा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था, इसलिए इसके काल को स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। उसने द ड्यूटी ऑफ एज नामक पुस्तक लिखी तथा उसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। रिपन ने नगर में नगरपालिका का गठन किया, प्रथम बार वास्तविक जनगणना कराई, मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस दिया, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित कराया तथा 1883 में अकाल संहिता बनवाई और इसी काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? जिसके विकल्प हैं, पहला अरविंद घोष, दूसरा विपिन चंद्र पाल, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा लोकमान्य तिलक। जिसका सही जवाब है पहला, अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष ने अपने आप को संबद्ध किया था। वे एक प्रखर राजनीतिज्ञ, विचारक तथा क्रांतिकारी प्रस्तावक थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। इसके अतिरिक्त लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता तथा द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जिसके विकल्प हैं, पहला द्वैत शासन प्रणाली, दूसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तीसरा संघीय व्यवस्था, चौथा प्रांतीय स्वायत्तता। जिसका सही जवाब है दूसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रथम बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था तथा सर्वप्रथम मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसी प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा सिखों को तथा 1935 के अधिनियम द्वारा हरिजनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों तथा एंग्लो इंडियन को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतीय स्वायत्तता तथा संघीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा अपेक्षित की गई थी। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? जिसके विकल्प हैं, पहला दलित वर्ग, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता से, तीसरा संवैधानिक प्रगति से, चौथा शैक्षिक सुधार से। जिसका सही जवाब है पहला, दलित वर्ग से। पूना पैक्ट का संबंध दलित वर्ग से था। यह वस्तुतः 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन पद्धति का त्याग कर दिया जाएगा तथा उसके प्रतिपूर्ति में उन्हें प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था।